बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं सलमान हैदर। अब तक की सियासी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि तमाम की तमाम सियासी जमातें कहीं ना कहीं किसी कंफ्यूजन का शिकार है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात करें तो अभी तक वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि पाकिस्तान में अब दोबारा से नून लीग ने जो अपनी सियासत एक्टिव करनी है वो किस बयानिए के साथ करनी है। वो मजामत के साथ आना चाहते हैं या मफाहमत के साथ आना चाहते हैं। ऐसे मौके पर गलती से मुंह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के निकल तो गया कि मैं साबिक 2 जर्नैल और 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतलिक एहतसाब करूंगा तो उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर अमन व आतशी की हुकूमत होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन उसके फौरन बाद हमने देखा इस कहने के 24 घंटे के अंदर अंदर उनके भाई दोबारा वापस लंदन गए और अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत लंदन के अंदर मौजूद है। अब तक की जो मेरे पास इतलात हैं कि तमाम अफराद को कह दिया गया है, तमाम रहनुमाओं को कह दिया गया है कि वो वापस पाकिस्तान जाएं और नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारी करें। लेकिन जो बयानिया है उसके लिए एक अदद कमेटी जरूर तश्कील दे दी गई है कि मुस्लिम लीग नून को किस बयानिए से आना है। यह अब फैसला जो पार्टी के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं करेंगे, वो एक कमेटी करेगी। और कमेटी से मुतल्लिक ये इतलात हैं कि वो ये कह रहे हैं कि सर इस बार ये जो मिसाली ताल्लुक है इसको ख़राब करने की कोशिश ना करें। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहते कहते दूसरी तरफ आ गई कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और उनका मानना ये था बिलावल साहब का इब्तिदा में कि हमें ये लेवल प्लेइंग फील्ड इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वायर्ड है। लेकिन फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक साइड चेंज की और शायद उनको कोई मैसेज मिला जिसकी बिना पर उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान में हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन मुमकिन होंगे, पहले मईशत दुरुस्त हो जाए उसके बाद जाके इलेक्शन होना ज़रूरी है। बहरहाल वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं और अब लेवल प्लेइंग फील्ड वो मांग रहे हैं मुस्लिम लीग नून से। हमारा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून इस कैपेसिटी में है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी उनके इत्तेहादी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे? क्या मुस्लिम लीग नून निगरान हुकूमत चला रही है या इस्टेब्लिशमेंट से इस हद तक उनकी दोस्ती हो चुकी है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड किसी भी जमात को दे सकते हैं? उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान ज़रूर नज़र आई। चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको अडियाला मुंतकिल करने के हवाले से हमने देखा इमरान रियाज खान आज घर वापस आ गए। हमने देखा कि पंजाब से साने 9 मई के कुछ मरकज़ी मुस्लिम थे उनकी तक ज़मानतें हो गई, ख़वातीन जो कैदी थी उनकी भी ज़मानतें हो गई। इसके अलावा पेशावर में भी हमने देखा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा जिम्मेदारी के साथ ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडर्स कहते हैं ना हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और ना ही हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। जितने भी मामलात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं उन तमाम का रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक पे आ रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में मुमकिन है अगर इमरान खान साहब ना भी हों इस इलेक्शन की दौड़ के अंदर। क्या ये मुमकिन होगी? क्या ये बात मुनसिफाना होगी? क्या पाकिस्तान की आवाम इसको कबूल करेगी? ये हमारा एक अहम तरीन सवाल होगा। दूसरा, अता तारड़ साहब वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान 1 साल तक कम अज़ कम जेल में रहेंगे, बल्कि कहते हैं कई साल तक वो जेल में रहेंगे। राजा रियाज साहब जिन्होंने निगरान वज़ीर आज़म का पर्ची पे नाम लिख के दिया बकौल शहबाज शरीफ साहब के, वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब किस्सा पारीना बन चुकी है। ये तमाम वो ताकतें हैं जो बहुत हद तक आज की तारीख में तस्वुर की जाती हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। ये ताकतें इस्टेब्लिशमेंट इनको इन्फॉर्मेशन देती है या ये अपने तजुर्बे की बिना पर बात करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। ऐसे कई सवाल मेरे साथ मौजूद होंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी हमारे साथ होंगी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी और सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे। शर्मिला फारूकी साहबा, आप बताइए, जहां एक तरफ मुस्लिम लीग नून थोड़ा तजब्जुब का शिकार है कि उसको अपना बयानिया क्या बनाना है अवाम के सामने, इस कमिंग इलेक्शन जो एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है जनवरी के आखिरी वीक के अंदर होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या वाज़ेह बयानिया है? क्योंकि पहले 90 दिन का था, अब शायद आप लोगों को बता दिया गया है कि 90 दिन की आवाज़ नहीं लगानी। जी शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जनवरी का महीना और उस जनवरी की आखिरी हफ्ते की तारीख दी गई है, तो ज़ाहिरी बात है ये बड़ा वाज़ेह हो गया है कि 90 दिन में इलेक्शन तो नहीं होंगे। लेकिन अभी भी जो इशू है वो यही है कि हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए, हफ्ता नहीं चाहिए, तारीख चाहिए और इलेक्शन का शेड्यूल चाहिए। हमारा मौक़िफ़ पहले भी यही था, आज भी यही है, उस वक्त तक यही रहेगा जब तक हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक वाज़ेह तारीख नहीं मिलेगी। इस मुल्क के अंदर अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं तो वो आपने वक्त पे करवाने होंगे और वो आपने इस तरीके से करवाने होंगे कि लोगों में किसी किस्म का अभाव ना हो। इस वक्त बड़ी कन्फ्यूजन सी है, लोगों में परेशानी है, लोग ये पूछते हैं और ये सवालात सबके दिल में हैं कि क्या इलेक्शंस होंगे भी कि नहीं होंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक बात है, क्योंकि देखिए अगर ये अभाम रहेगा तो कोई काम नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर।
इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, मार्केट डाउन होगी, कारोबार नहीं चलेगा, कारोबार नहीं चलेगा तो मईशत का पहिया नहीं चलेगा। और ऐसी हालात इस वक्त ऐसे हैं कि लोग पिस चुके हैं, और मामलात और हालात को ठीक करने का एक ही हल है कि आप इलेक्शन की जानिब जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करें और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आगे आके इस मुल्क को संभालें। अच्छा, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई पीपल्स पार्टी की कि जो जरदारी साहब ने कहा है वही होगा, क्योंकि बिलावल साहब 90 दिन का कह रहे थे और जरदारी साहब ने कहा नहीं, हल्का बंदियों के बाद ही होने चाहिए। और अब आपने भी बता दिया कि अब जब महीना बता दिया तो ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि 90 दिन के अंदर नहीं होंगे। तो 90 दिन की तारीख कौन देगा? आसिफ अली जरदारी साहब ने इलेक्शन की तारीख नहीं देनी, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शंस की तारीख देनी है। इलेक्शंस की तारीख देनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही तारीख दे सकता है, और यही हमारा मुतालबा है। किसी के कहने से, किसी के ना कहने से इलेक्शन की तारीख नहीं आएगी। इलेक्शन की तारीख एक आईनी रिक्वायरमेंट है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी करनी है। मैं शायद आपको सवाल नहीं समझा पाया। इलेक्शन की तारीख जो इलेक्शन कमीशन ने देनी है वो तो असम्बलियां तहलील होने के 90 दिन बाद की देनी है। ये जो जनवरी की डेट है, क्या ये भी इलेक्शन कमीशन देगी कि ये सुप्रीम कोर्ट देगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नए सेंसस के बाद नई हल्का बंदियां करने का पाबंद है। हाँ, ये हल्का बंदियां पहले हो सकती थी, इस पूरे प्रोसेस को कंटेन किया जा सकता था, एक्सपेडाइट किया जा सकता था, और इलेक्शन की तारीख पहले दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की जब डेलीगेशन उनसे जाके मिला है और हमने मुतालबा किया है कि आप इलेक्शन की तारीख दें और 90 दिन के अंदर दें, तो उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को पहले कर दिया 2 हफ्ते। आई एम श्योर कि अभी भी अगर वो चाहें और चाहते होते तो ज़रूर ये मामला कर सकते थे कि वो 90 दिन के अंदर तारीख दे देते और इस पूरे प्रोसेस को पहले कर लेते। अच्छा, दूसरा फिर आपसे ये भी सवाल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही है। आमतौर पे पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिशमेंट से मांगी जाती है, मगर बिलावल साहब कह रहे हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, नून लीग से मांग रहे हैं। तो नून लीग किस कैपेसिटी में लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकती है पीपल्स पार्टी को? ये आपसे किसने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिशमेंट से मांगी जाती है? नहीं, आमतौर पर ये समझा जाता है। से मफरूजा लेकर तो ये मफरूजा कहाँ से लेके आई कि मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जाती है? हमारी समझ में, हमारे समझ में तो ये नहीं है, शायद आपकी समझ में ये बात। चले आपकी जो समझ में वो बता दें। फील्ड जो है तमाम सियासी, मैं वही बताने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपका सवाल अगेन बड़ा अजीब सा लगा कि पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टैब्लिशमेंट से मांगी जाती है, पहली बार मैंने सुना है। अच्छा, देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड वो होती है कि जब आप तमाम सियासी और जमहूरी सोच रखने वाली जमातों को एक ऐसा माहौल पैदा करके दें और ऐसी इन्वायरमेंट दें जहां वो फ्रीली अपनी पॉलिटिकल कैंपेन कर सकें, अपना जो बयानिया है, जो अपने मंशूर है, वो लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन अगर किसी किस्म का कोई दबाव होगा, कोई मुश्किल हालात होंगे या कोई ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी जाएगी जिससे एक नेगेटिव परसेप्शन आएगा, तो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। जैसे कि 2018 के इलेक्शन से पहले आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी अपने जलसे नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जहां पर जलसे होते थे वहां पर बम धमाके हो जाते थे, ठीक है, और हमें तालिबान की तरफ से धमकियां थी, तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इस दफ़ा हमारी ख्वाहिश यही है कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, किसी जमात को फेवर ना किया जाए, किसी जमात को डिसफेवर ना किया जाए, एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट हो जहां पर तमाम सियासी जमातें जो हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, वो अपना मौक़िफ़ अवाम तक पहुंचाने में कामयाब रहें। ठीक, मैं दोबारा वही सवाल करता हूं, तो ये इस वक्त फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर जो है और इलेक्शन की कंपेन करने के लिए जो रुकावटें हैं, ये कौन डाल रहा है? मुस्लिम लीग नून डाल रही है? देखिए, इस वक्त जो हालात और मामलात हैं वो ये हैं कि इस पीएमएलएन तारीख दे रही है इलेक्शन की, पीपल्स पार्टी तारीख मांग रही है इलेक्शन की, एक जमात जिसका काम नहीं है तारीख देना वो तारीख दे रही है। ये बड़ी अजीब सी बात है। और जिस तरीके से सिंध के अंदर मामलात किए जा रहे हैं, पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र्स की जा रही हैं, डेवलपमेंट फंड्स रोके जा रहे हैं, ये किसी और सूबे में नहीं हुआ। इलेक्शन तो तमाम पूरे पाकिस्तान में होना है, हर सूबे में होना है, लेकिन सिर्फ सिंध में ही ये किया जा रहा है। तो इससे हमें ये तासुर मिल रहा है और हमें ये ऐसा माहौल नज़र आ रहा है जिसमें शायद हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले।
अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा खेलदा साहब, आप बताइएगा, मुस्लिम लीग नून कुछ क्लियर हुई? पार्टी ने सबको आगाह कर दिया, तमाम रहनुमाओं को, कि हमने किस किस्म के बयानिए को लेकर चलना है? क्योंकि एक अदद कमेटी तो बना दी गई है नवाज शरीफ साहब के उस बयान के बाद कि भाई बयानिए की भी एक कुछ चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए। तो मजामती है, मुफाहमती है, कुछ डिसाइड हुआ? आप तक कुछ पहुंचे अहकामात? देखिए, साफ शफाफ इलेक्शन कराना पहली बात है कि इलेक्शन कमीशन का काम है। डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है। ना कभी हमने डेट दी है, ना कोई हमारी जिम्मेवारी है। ये पीपल्स पार्टी के हमारे जो साबिक इत्तेहादी जमात है उनको समझना चाहिए। वो सवाल उनका हमसे नहीं बनता। ये शक्को शुबात इनके अगर कुछ है तो वो भी कौम के सामने रखें कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की कौन सी लेवल। अभी इस सारे सवाल में मेरी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया आपको। मुझे ये बताया जाए 2018 में एक 3 दफा के वजीर आजम एक पार्टी के सरबराह को नायल किया गया, ओहदे से हटाया गया, उसको जेल में रखा गया, उसको जेल में रखा गया। हमारी फ्यूचर मरियम नवाज साहबा जो पार्टी की है उसको भी झूठे केसेस में वालिद मोहतरम के साथ जेल में रखा गया। तब पीपल्स पार्टी को ये लेवल प्लेइंग फील्ड का फार्मूला या ये सवाल उठाना चाहिए था बतौर एक जमात। मगर हम समझते हैं उस साजिश में पीपल्स पार्टी कंधा दे के बैठी हुई थी। उस वक्त ये उसको ख्याल नहीं आया। हम नहीं चाहते, हम तो ये भी चाहते हैं कि पीटीआई भी अगर साफ शफाफ है, जो केसेस जिन पे लोगों पे नहीं है बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा ले। तो हमारा तो कोई ये मुतालबा नहीं है, ना ही हमारा कोई हमारी जिम्मेवारी है। ये सब काम करना इलेक्शन कमीशन का काम है कि किस तरह इलेक्शन हो, कब दे, कौन सी तारीख हो। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने बाकी जमातों को इस्तेमाल में लिया है उसी तरह हमें भी इस्तेमाल में लिया है। तो पीपल्स पार्टी का मेरे ख्याल में कंफ्यूज है। और फिल्म में अगर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है उसका पीएमएलएन से क्या ताल्लुक है? चीफ मिनिस्टर आपने खुद अपॉइंटमेंट अपोजिशन जमात से मुराद अली शाह साहब ने अपॉइंट किया है। कैबिनेट में आपके लोग बैठे हुए हैं। आज भी जो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग निगरान वजीरों ने की वो रुकवा दी गई। तो आज भी सिंध में हुक्म जो भी चल रहा है वो पीपल्स पार्टी का चल रहा है। तो ये खौफ किस चीज का है? अच्छा, अब मेरे सवाल की तरफ आ जाए ना, आप बताइएगा कौन सा बयानिया लेके चलना है? जनरल बाजवा, जनरल फैज के एहतसाब का बयानिया लेके चलना है? पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर करने का बयानिया लेके चलना है? कौन सा बयानिया लेके चलना है आप लोगों ने? देखिए, नवाज शरीफ का बयान है एक ये तरक्की और खुशहाली। 2013 में जब वो आए थे इस मुल्क में अंधेरे थे, दहशतगर्दी थी, महंगाई थी, सब कुछ था। तो वो आए, उन्होंने जो उनको मौका मिला 4.25 साल उसने पाकिस्तान की खिदमत की, अंधेरे खत्म किए, दहशतगर्दी का खात्मा किया, डॉलर खड़ा था, चीनी सस्ती थी, आटा सस्ता था। अब वो बता रहे हैं एक चीज कि किस तरह खुशहाल पाकिस्तान को किस तरह एक साजिश के तहत जो है सारा वो तरक्की का सफर रुका 2017 में। जब आप 4.25 साल प्रोजेक्ट के जो सारी नाकामियां हैं 16 माह के इत्तेहादी हुकूमत को आप खाते में डालते तब वो हम बात करते हैं। तब वो हम ये भी कहते हैं कि देखो चलते फिरते पाकिस्तान को इन 5-6 लोगों ने तबाह और बर्बाद कर दिया। अच्छा, अगर नवाज शरीफ साहब अपने भाई के 16 महीने क्यों नहीं बताते कि वो तरक्की और खुशहाली का सफर वो क्यों नहीं कंटिन्यू कर सके? इतने लाड प्यार से लेके आए थे। अब तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी कह रहे हैं, आपके सेनेटर, कि चेयरमैन पीटीआई को जीरो से हीरो बनाने का क्रेडिट शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा साहब का है। अब तो सारे डील्स बता रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी बता रहे हैं। मुशाहिद साहब मेरे लिए रेस्पेक्ट है, हमारे सीनियर है, सेनेटर है, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूं। मैं मुशाहिद साहब को और आपको बताना चाहता हूं, सबको कौम के सामने बार बार हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस मुल्क वो इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया की तरफ आके खड़ा कर दिया था। मैंने अपने शहबाज साहब कहते हैं, मैंने अपनी सियासत को दाव पे लगा के रियासत को बचाई। तमाम जमातों ने, पीपल्स पार्टी बशमुल मौलाना, हमने सबने फैसला किया पहले मुल्क होगा। साहब ऐसा क्या हो रहा था जो आपने सियासत बचा के रियासत बचा ली, जो आज नहीं हो रहा? ऐसा क्या हो रहा था आज से 16-17 महीने पहले? इस पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान आज जो चैलेंज है, महंगाई है या जो दहशतगर्द जो भी मामला है, एक विजन चाहिए, एक लीडर चाहिए। तो हम समझते हैं मेहमान पाकिस्तान है नवाज शरीफ साहब, वो 4थी दफा वजीर आजम बनेगा। बयान यही है कि पाकिस्तान की आवाम से जो मुआशी चैलेंज हो या गुर्बत हो या महंगाई हो, ये चैलेंज को इससे निपटा जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए और पाकिस्तान को उस जगह पे खड़ा किया जाए जहां पे 2017 में तरक्की का सफर रुका था। ये हमारा बयानिया है। हम चाहते हैं कि जो मुंतखब वजीर आजम होता है, जिसको अवाम मैंडेट देती है, कल पीपल्स पार्टी को दे, नून लीग को दे या किसी और को दे, उनको 5 साल पूरे करने दिए जाए। कोई ताले आजमा, कोई ताकतवर आके उनके मैंडेट को ना चोरी करे। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। 2018 की
जो कुछ हुआ है उस पर भी सबको नजर रखनी चाहिए। तो हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी कोई झगड़ा नहीं है। हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। हमारी लीडरशिप के सामने नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए एक ही चीज मुकद्दम है, वो है हमारा पाकिस्तान और अवाम। ठीक, बोलो इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो अमीर अब्बास, आपको ऐसा लगता है कि एक जमात को अगर थोड़ा सा कंप्रेस करके या एक जमात को थोड़ा सा के लेवल प्लेइंग फील्ड मुमकिन हो पाएगी? ऐसे में जब पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम भी अमेरिका में बैठकर ये कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है, इमरान खान के बगैर इंतखाबात हो जाए तो फ्री एंड फेयर भी हो जाएंगे, तो ये मुमकिन है? आपको लगता है ऐसा कि ये मुमकिन हो पाएगा? पाकिस्तान की अवाम उन नताइज को समझेगी भी और नताइज को कबूल भी करेगी? जी बहुत शुक्रिया सलमान साहब। इससे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो जो शबीला साहब फरमा रही थी कि तो ये जो 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जनरल बाजवा और जनरल फैज पर इल्जाम लगाती हैं कि उन्होंने इमरान खान को इलेक्शन जितवाया, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड इनसे किसने छीना था? एस्टैब्लिशमेंट ने छीना था या किसी और ने छीना था? फिर बिलावल साहब अभी कह रहे हैं कि 2013 का इलेक्शन हमसे जनरल पाशा ने छीना था। तो जनरल पाशा जो है वो एफबीआर के मुलाजिम थे, एससीसीपी के मुलाजिम थे, पंजाब पुलिस के मुलाजिम थे, या कोई जर्नैल थे, आईएसआई के सरबराह थे। तो एस्टैब्लिशमेंट ही से तो ये आज तक पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले शिकायत करते रहे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिलती है। आज शबीला साहबा कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का एस्टैब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो किसी और से मांग रहे हैं। पीएमएल-एन का जहां तक पंजाब में किरदार है, मोहसिन नकवी, जहां तक हम जानते हैं, मोहसिन नकवी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के हैं, उनका ताल्लुक तो जरदारी साहब से ज्यादा करीबी था। हमने तो कभी भी शहबाज शरीफ के मुंह से या नवाज शरीफ के मुंह से ये नहीं सुना कि मोहसिन नकवी मेरा बच्चा है। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं फिर गया बच्चा हमारा, वो कहते हैं हमारा बच्चा फिर गया। तो बच्चा फिर गया है, अगर बच्चा किसी और का बच्चा बन गया तो उस बच्चे से नहीं तो पूछे ना कि बच्चे तो बच्चा तो हमारा था, तूने हमारे साथ ये शरारत की शुरू कर दी है। उसका तो नाम नहीं ले रहे कोई। एक दफा भी बिलावल साहब ने या जरदारी साहब ने, जब पंजाब में रहे बिलावल साहब, एक दफा भी उन्होंने मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया। मैं मान लेता हूँ एक लम्हे के लिए कि मुस्लिम लीग नून को फायदा पहुंचा रहे हैं पंजाब में मोहसिन नकवी साहब लिया। मुस्लिम लीग नून तो बेनिफिशियरी है ना, वो खुद तो कुछ नहीं कर सकती, अथॉरिटी तो नहीं है उसके पास, अथॉरिटी तो मोहसिन नकवी के पास है। यही मेरा सवाल है। बिल्कुल, तो या तो मोहसिन नकवी का नाम ले या मोहसिन नकवी के पीछे जो बैठे हुए उनका नाम ले। नून लीग तो बेनिफिशियरी है ना, वो खुद। मैं अगर आज कुछ गलत काम करना चाहूं पंजाब में, मैं नहीं कर सकता ना जब तक मोहसिन नकवी को मेरे साथ नहीं मिलेगा। तो मोहसिन नकवी का भी तो नाम लेना चाहिए ना, या मोहसिन नकवी के साथ जो खड़े हैं उनका नाम लेना चाहिए। नून लीग बिल्कुल, ये मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ शर्मिला साहिबा से कि नून लीग को लेवरेज मिल रही है निगरान हुकूमत की वजह से पंजाब में उनके काम ज्यादा हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का शिकवा आज से नहीं, पीपल्स पार्टी का शिकवा तो आज से 4 महीने पहले से है कि अभी तो गवर्नमेंट में थे तो इनका शिकवा शुरू हो गया था कि मोहसिन नकवी हमारे साथ जाती कर रहे हैं, लेकिन अब उनका नाम नहीं ले रहे, अब नाम ले रहे नून लीग का। फायदा नून लीग को ही मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फायदा देने वाले का भी तो नाम लिया जाए। नहीं, वो आजकल मामला ऐसे नहीं है ना, नाम नहीं लिया जा सकता। जरा ये तो बता दें कि एक पार्टी को अगर हम थोड़ा कॉम्प्रेस कर दें तो उसके बाद वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बकौल निगरान वज़ीर आज़म मनमारुल्लाह काकड़ साहब कह रहे हैं कोई फर्क नहीं अगर इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो जाए, तो ऐसा लगता है ये मुमकिन होगा और पाकिस्तान की आवाम को कबूल होगा? देखिए, दो चीजें हैं सलमान साहब। मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने कुछ गलत किया हो ना, वो किसी भी पार्टी से हो, वो पीटीआई से हो या इन दो जमातों में से हो, अगर तो एक निजाम के तहत इंडिजिनस अकाउंटेबिलिटी हो, इंडिजिनस केसेस चलें, तो कोई भी उस पर एतराज न करे। मसला यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी इंतकामी केसेस चलाए गए, शरीफ खानदान के खिलाफ भी इंतकामी केसेस चले, और आज पीटीआई के खिलाफ भी इंतकामी केसेस चल रहे हैं। जब आप इंतकामी केसेस चलाते हैं ना, तो आप जेन्युइन क्राइम को भी सिंपैथाइज कर देते हैं। पीटीआई के चेयरमैन या उनकी पार्टी के लोगों से जो जेन्युइन क्राइम हुए होंगे, या उनसे जो बतौर वज़ीर आज़म या बतौर हुक्मरान जो गलतियां होंगी, इनके गलत फैसलों की वजह से या इनकी माजी की 17 माह की हुकूमत की हिमाकतों की वजह से आज वो सिंपैथीज हासिल कर रहे हैं। आप ये देखिए कि कत्ल होता है कोयटा में, चेयरमैन पीटीआई का बैठा हुआ है जमान पार्क में, उसको कत्ल के अंदर इआनत कत्ल में शामिल कर लिया जाता है, उसको एफआईआर में डाल दिया जाता है।
और ये किस दौर में हो रहा है? जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। और यही केस था। यानी दुख और अफसोस की बात यह है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ यही केस बनाया गया। आनत कत्ल का था। कातिल नहीं बनाया गया भुट्टो साहब को, इआनत कत्ल में शामिल किया गया था 109 में। यानी जो पीपल्स पार्टी खुद इसी तरह के केसेस या दफात की विक्टिम थी, उसी के दौर में उनके मुखालिफ के खिलाफ उसी नौयत के जाली केसेस बनाए जाते रहे। तो वो जो जेन्युइन केसेस बन सकते थे पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ या उसकी पार्टी के खिलाफ, वो भी आज धूल में उड़ा के रखते हैं और इन्होंने उड़ाए। तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि अगर उनको अंदर रख के इलेक्शन होता है तो जाहिर बात है उनकी पार्टी तो कह रही है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें तो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हम नहीं मानते इस इलेक्शन को। आप करवा लीजिए। अमीर, क्यों ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है मौजूदा हालात में, जिसकी कंटिन्यूटी पीडीएम से शुरू हुई और अब ये निगरान हुकूमत तक भी है? ऐसा इम्पैक्ट आता है कि इतने भोंडे तरीके से कार्रवाई की जा रही है कि छोटे छोटे बच्चों को भी इस बात का अंदाजा हो रहा है। 50 दिन बाद आज डिसाइड हुआ कि इमरान खान साहब का जो ओहदा है साबिक वजीर आजम का, उनकी तालीम का, वो अटक जेल में रखने वाला नहीं है, वो अडयाला जेल में रखने वाला है। 50 दिन बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस किस्म का फैसला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मामला सुस्त रवि का भी शिकार है ना? सुस्त रवि का शिकार है नहीं, सुस्त रवि का शिकार किए गए। यही मुकदमात बहुत जल्दी भी सिमट सकते हैं। देखें, जो लोअर कोर्ट्स होती है ना, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट, उसमें इंसाफ जल्दी नहीं मिलता। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्दी इंसाफ मिलता है। आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब रोजाना केसेस को निपटा रहे हैं, धड़ाधड़ निपटा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ना मैं किसी को इल्तवा लेने दूंगा, ना मैं किसी को ये जो चक्करबाजी है वो कह रहे सिर्फ 2 पेशियां होंगी, पहली पे नोटिस होगा, दूसरी पे फैसला होगा। वो तो कह रहे सिर्फ दो कॉल्स जाएंगे। ये होता है ना इंसाफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास बार बार दरख्वास्त आ रही है और वो सुन ही नहीं रहे, वो इंसाफ नहीं कर रहे थे। तो चूंकि एक काम ही गलत है, सजा यहाँ की अदालत से हुई है, इस्लामाबाद में चूंकि अपनी कोई जेल नहीं है, इस्लामाबाद के सारे कैदी, सारे मुल्जिम, उनको अडयाला जेल में रखा जाता है। इस्लामाबाद का मुल्जिम अडयाला जेल से उठा के आपने वहां फेंक दिया 5 अगस्त को, अटक जेल में रख ही नहीं सकते थे आप कानूनी तौर पर, तो बहरहाल उनको आज वापस भेजना पड़ा उन्हें। लेकिन ये सारी चीजें सवाल उठा रही है ना, नहीं होना चाहिए इस तरह से, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी, किसी सियासी जमात, किसी के साथ। आज देखिए अमीर अब्बास, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। बोलो इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कोहिस्तानी साहब बताएं, आप खुश हैं? निगरान वजीर आजम ने ये बात कही है कि इमरान खान साहब के बगैर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे, यानी हर किस्म की इजाज़त होगी, लेकिन इमरान खान, यानी मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन शायद बल्ले का निशान ज़रूर होगा इलेक्शन के अंदर। तो आप मुतमईन हैं इस बयानिए से या इस स्टेटमेंट से निगरान वजीर आजम की? खुश हैं? निगरान वजीर आजम साहब जो भी कहते हैं वो अपना उनका मौक़िफ़ है। बतौर पार्टी में अपना आपको मौक़िफ़ बताऊं, देखो अगर आइन और पाकिस्तान किसी को इलेक्शन की इजाज़त नहीं देता, किसी ने कोई जुर्म किया है, उससे साबित हो चुका है, कोई सजा आ गई है, कोई नाअहल है, तो जाहिर है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, कोई भी हो। और मैं कहता हूँ जो इमरान खान साहब पे संगीन जो जुर्म उसने किया है 9 मई का, हम सियासत में हम नहीं चाहते कि पीटीआई पे पाबंदी हो या उनके जो आज़ाद, मैंने पहले इंट्रो में कहा था, जो लोग उनके इलेक्शन के एल है इलेक्शन लड़ सकते हैं। हम चाहते हैं पीटीआई के लोग जो साफ शफाफ है तो वो लड़े, हमारा उससे कोई नहीं, अगर कानून किसी को इजाजत है बिल्कुल लड़े। हमने पंजाब में इलेक्शन कैसे जीतेंगे आप? बल्ले की अगर इजाजत हो गई तो वो तो कह रहे हैं हमें किसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ बल्ला काफी है। ये लग पता जाएगा, मियाँ जद्दू आएगा लग पता जाएगा। तो मियाँ किस नारे के साथ आएगा? मियाँ यही तो मसला है, किस नारे के साथ आएगा? अता तारड़ भी यही कह रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए गया है इमरान खान। इसी तरह की बातें राजा रियाज भी कह रहे हैं, वो किस्सा पारीना बन गए, वो किस नारे के साथ आएगा मियाँ साहब? आप देख लें, आप थोड़ी पीछे नजर दौड़ाएं। जब नवाज शरीफ साहब को ताकत के जोर पे निकाला गया, तब नवाज शरीफ साहब ताकत से आया है, प्लस हो गया। ये मरियम नवाज साहबा ने जो तकलीफ की थी, हम समझते हैं 99 में कू करके नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, नवाज शरीफ साहब फिर 2013 में ताकत के साथ आया। अभी नवाज शरीफ साहब को नाइंसाफी और ज्यादती करके निकाला गया, नवाज शरीफ एक दफा फिर ताकत से आ रहा है, अवाम के वोट से आ रहा है। ये फैसला अवाम को करना है। ये अभी आप टीवी पे आके कहें कि नून लीग हारेगी, नून लीग जीतेगी, ये अभी तज्जिया करने का कोई फायदा नहीं है। ये मौका अवाम को देंगे या नहीं देंगे, पाकिस्तान की अवाम को फैसला करना है। हम कहते हैं इलेक्शन करीब है, इलेक्शन आ रहे हैं,
सब पता लग जाएगा। अब आप ये देख लें कि नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए किस तरह तैयारियां हो रही है। आप पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, हम तो, हमारा तो इस वक्त समझो इलेक्शन मुहिम का आगाज हो चुका है। चले, क्या ये जो इंप्रेशन पड़ रहा है कि नून लीग इस वक्त बहुत ज्यादा लाडली है, तो आप इस इंप्रेशन की तायद करते हैं? वाकई आजकल आप लोग लाडलों में से हैं? देखे हम कोई लाड नहीं, हम अवाम के लाडले, लाडला हमें अवाम लाडला बनाएगी। अगर अवाम हमें वोट देगी तो हम आएंगे। आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मांग रहे ना? हमने कभी मुतालबा नहीं किया। हमने 18 में कहा था हमें इलेक्शन करने दिया जाए, मगर जब नवाज शरीफ साहब को जेल में सजा भी झूठे केसेस में सुनाई गई, हमने एक गमला नहीं तोड़ा। हम फिर भी इलेक्शन में गए, हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया और अवाम ने हमें उस वक्त कामयाब कर दिया। हमारे इलेक्शन को चुराया गया उस मुश्किल दौर में। आज जब हमें हम समझते हैं कि आज हमारे मैदान खाली है, कोई पार्टी नहीं है, कौन हमारे साथ जलसा करेगा, कौन हमारे साथ इलेक्शन लड़ेगा? अभी किधर है पंजाब में, कौन सी जमात है? मुझे बता दे, दिखा दे। अवाम के दरमियान हम बैठे हुए हैं, हमारी कैंपेन शुरू हो गई है, हमारे लोग हल्कों में। सर, आपकी मुखालिफ जमातों को तो जनाजों में शिरकत करने की इजाजत नहीं है। पीपल्स पार्टी को इजाजत है ना, तहरीक इस्तेकाम को इजाजत है, पीटीआई के जो बाकी जो रोजाना टीवी पे भी आ रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, लोगों को किसने रोका है आप अवाम में न जाए? हमने तो नहीं रोका है। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन का मकसद क्या है? इलेक्शन का मकसद ही है कि इलेक्शन लड़ना है, मुकाबला करना है। जो भी हमारे सामने आएगा हम उसका मुकाबला करेंगे, मगर इस वक्त हमें कोई पंजाब, बल्कि अब तो हम सिंध में भी सरप्राइज देने आ रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा सरप्राइज देगी सिंध में, और सिंध में भी हम भरपूर तरीके से आ रहे हैं। तो ये जो चीखें बता रही है कि सिर्फ पंजाब नहीं, पंजाब में, सिंध में भी हम आ रहे हैं, केपीके में आ रहे हैं और बलोचिस्तान में हम आ रहे हैं। यही चीखें सुना रही है, आपको खौफ भी नजर आ रहा है। ये सब यही है कि नवाज शरीफ जब आ रहा है तो पाकिस्तान का लीडर है, पूरी इस खित्ते का सीनियर लीडर है, वो इलेक्शन लड़ेगा और बाहर मैंडेट से जीतेगा और 2/3 मेजॉरिटी से जीतेगा। आप देख लेना। और ये अवाम ने फैसला करना है। अवाम ये भी देखती है कि माजी में किसने तरक्की और खुशहाली इस मुल्क में दिए, किसने महंगाई कम की है, किसने डॉलर को रोका हुआ था, किसने अंधेरे दूर किए। तो कौन से माजी की बात कर रहे हैं? माजी बईद की बात कर रहे हैं? 2013 से कह रहा हूँ। आप पूरे हिस्ट्री जो 8.5 साल नवाज शरीफ, 16-17 महीने की बात क्यों नहीं करते आप? वजीर आजम 3 दफा नवाज शरीफ 8.5 साल वजीर आजम रखे बनाए। आप उसका रिकॉर्ड निकाल ले, बाकियों का रिकॉर्ड निकाल ले, आपको नजर आएगा। अमीर अब्बास, आप बताइएगा, ये मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून भी थोड़ी सी कंफ्यूज है। वो 2017 तक समझती है अपनी हुकूमत, और ये पिछले 16-17 महीने की हुकूमत को अपनी नई हुकूमत समझती। इन हालात में आप भी इतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि चले पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से चेयरमैन तो अभी अंदर होंगे या अपने केसेस भुगतेंगे या नाअहलियत ही भुगतेंगे, लेकिन अगर बल्ले का निशान हो तो फिर तब भी वाज़ेह फ़र्क होगा? क्योंकि हामिद खान साहब कह रहे हैं हमें किसी कंपेन की भी ज़रूरत नहीं है और लेवल प्लेइंग फील्ड की भी ज़रूरत नहीं है, हमारी कंपेन ऑलरेडी बन रही है। देखिए, एक तो 2017 तक हुकूमत नहीं थी, 2017 तक नवाज शरीफ की हुकूमत थी। नून लीग की हुकूमत अप्रैल या मई 2018 तक थी। तो नवाज समझते नहीं है ना शाहिद खाकान अब्बासी को, शहबाज शरीफ को, ये लोग कुछ नहीं समझते। वो हुकूमत तो नून लीग की थी ना, बहरहाल पर जवाब तो देना पड़ेगा। ये तो नहीं कि नवाज शरीफ चले गए तो कुछ जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, हम जवाब देते हैं, हम हमारी हुकूमतें थी जी। वो कोहिस्तानी साहब, वो भी आपकी हुकूमत थी और ये 16 महीने की भी आपकी हुकूमत थी। आम वजारतें आपके पास थी, वजारत खजाना आपके पास थी, वजीर आजम आपके थे, रेलवे और वजारत आपके पास थी, इसी तरह से और आम वजारत दिफा आपके पास थी और वजारतें आम आपके पास थी। फिर आपने 84 वजीर बना दिए, कुछ वजीर बेमहकमा वजीर थे। हुकूमत लेने का इतना शौक था आपको और हुकूमत को बसाने का और चलाने का कि आपने बेमहकमा वजीर भी बिठाए हुए थे, जैसे कि मियां जावेद लतीफ हैं। नहीं, उनको महकमा था उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करने का, उनके पास था एक। मियां नवाज शरीफ साहब का सही बयान किया तो जावेद लतीफ साहब भी बना रहे थे। मैं समझ लो जावेद लतीफ साहब के पास पोर्टफोलियो था नहीं था, ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि जावेद लतीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब का बयानिया और हुकूमत का बयानिया, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया, वो हुकूमत को डिफेंड करता रहा है, हुकूमत की पॉलिसी को 16 महीने बिल्कुल हमने कभी डिसोन नहीं किया। हमारी हुकूमत थी, ताजी हुकूमत थी, हमारा वजीर आजम था, हमें फख्र है उसने पाकिस्तान को बचाया है। बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद थी, खेलदास कोहिस्तानी और अमीर अब्बास। अब तक की गुफ्तगू से इतना तो नतीजा अक्स हो गया कि जहाँ कुछ भी हो जाए, चाहे नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
तीनों जमातें अपने मंशूर के हवाले से और आने वाले इलेक्शन में अपने बयानिए के हवाले से अभी तक क्लियर नज़र नहीं आती। मुस्लिम लीग नून को अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि उसने मज़ामत की सियासत करनी है या मफामत की सियासत करनी है। और इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा बता रहे हैं कि 17 महीने की जो हुकूमत है वो मफामत की बिना पर ली गई थी, मज़ामत की बिना पर नहीं ली गई थी। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ये कह रही है कि मौजूदा हालात में हमें किसी किस्म के लेवल प्लेइंग फील्ड की ज़रूरत नहीं है। मामलात हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का। लेकिन कुछ भी कह लें, असल फैसला वही करेंगे जो पाकिस्तान में असल फैसला साज है। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। बोलो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।